बहुत सारे लोग घर में फर्टिलाइज़र तो बना लेते हैं, लेकिन सही तरीके से स्टोर नहीं करते और न ही सही समय पर सही तरीके से प्लांट में डालते हैं, जिससे उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिलता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यानी घर पर बने प्राकृतिक खाद की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को कैसे स्टोर करके रखें, स्टोरेज के लिए सही कंटेनर क्या है, कैसे स्टोर करें, सही जगह क्या है और कैसे प्लांट में इस्तेमाल करें। सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। सबसे पहले आता है कंपोस्ट, किचन वेस्ट, सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके से बनी खाद जो हम घर में बनाते हैं। देखिए मिट्टी का मटका है जिसमें किचन वेस्ट से मैं कंपोस्ट बनाती रहती हूँ। बहुत इजीली बनता है, बिना कीड़े बिना बदबू के, और 2.5 से 3 महीने में ये तैयार होता है। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाना है तो मिट्टी के मटके में ही बनाएं और इसको ढक के रखें। एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें नमी बनी रहनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए। सूखने से कंपोस्ट अच्छा तैयार नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखें। दूसरी फर्टिलाइज़र वो होती है वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए से तैयार की जाती है। अगर घर में गाय या भैंस है, घर में गोबर उपलब्ध है, तो बहुत सारे लोग इस वर्मी कंपोस्ट को घर पे ही बना लेते हैं। ये जो गोबर की खाद या ये पारंपरिक और बहुत ही शक्तिशाली ऑर्गेनिक खाद होती है। बहुत सारे लोग जिनके पास ये सुविधा है वो घर में ही तैयार कर लेते हैं और बहुत ही अच्छी प्राकृतिक खाद हमें मिल जाती है। नेक्स्ट जो होममेड फर्टिलाइज़र होता है वो है लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे जीवामृत, मट्ठा, हरी मिर्च, लहसुन का घोल। ये बहुत तेज़ असर करने वाला होता है। मैंने भी बहुत सारे बनाए हैं। ये देखिए बायो एंजाइम्स हैं, मौसमी के, संतरे के, नींबू के। ये मट्ठा यानी छाछ स्टोर करके रखा है, और ये हरी मिर्ची और लहसुन का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, और ये आयरन के लिए है, जिसमें लोहे की कील पानी में डाल कर रखा हुआ है। इन सबको बनाने का तरीका शायद आप पहले से जानते होंगे, लेकिन इनका सही स्टोरेज और एप्लीकेशन ही इन्हें असरदार बनाता है। तो इस वीडियो में जानेंगे वो हर चीज़, हर वो छोटी छोटी बातें जो हम अक्सर भूल जाते हैं और ध्यान में नहीं रखते, जिससे कि ये जो फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं इसका असर बहुत अच्छा नहीं मिलता। इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र प्लास्टिक की बोतल में ही बनाना चाहिए। कांच का बोतल टूट सकता है और वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। वैसे भी जो एंजाइम है कांच की बोतल को तोड़ सकता है, कांच की बोतल फट सकती है, इसलिए प्लास्टिक का बोतल सही सेफ रहता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे घर में जो वेस्ट मटेरियल है, ये एज ए वेस्ट मटेरियल की तरह हम इसको फेंक देते हैं। इनमें जो चीज़ें हम मंगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है, इसको यूज़ करके और हम इसको फेंक देते हैं। तो फेंकिए नहीं, गार्डन में स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत अच्छा है, इजी टू केयर है, छोटी बड़ी हर तरह की बॉटल आती है। अब जैसे वर्मी कंपोस्ट है या जो सूखा फर्टिलाइज़र है, उसको कैसे स्टोर करें ये जानते हैं। कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट को हमेशा ठंडी और सूखी जगह पर रखें। ज़्यादा नमी वाली जगह पर रखेंगे तो कीड़े या फंगस इसमें लग सकता है। इस तरह से ये जो प्लास्टिक के बैग में ये वर्मी कंपोस्ट आता है, तो इसी में स्टोर करके रखिए और इसको अच्छे से बांध दीजिए। बारिश के मौसम में पानी जाएगा तो इसमें स्मेल हो जाएगी, सड़ जाएगा, कीड़े भी लग सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसको इसी में स्टोर करती हूँ और अच्छे से इसको बांध देती हूँ। इस तरह से बांध दिया है ताकि बारिश का पानी ना पड़े और किसी तरह का इसमें कोई कीड़ा वगैरह ना हो, मक्खी मच्छर ना बैठे, कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से स्टोर करके रखेंगे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, तो उसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहेगी। नेक्स्ट है गोबर की खाद, इसको कैसे स्टोर करें इस पे बात करते हैं। गोबर की खाद को पूरी तरह से सुखाकर स्टोर करें। खुले में रखने की बजाय ढके हुए स्थान पर रखें और अच्छे से सूखा हुआ गोबर की खाद सालों साल तक चलता है, कभी ख़राब नहीं होता और इसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है। अब कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करते हैं जो हम खरीद कर लाते हैं, जो पैकेट में, जैसे बोन मील। घर में तो बना नहीं सकते तो हमें खरीद कर ही लाना पड़ता है। जैसे नीम की खली, नीम केक पाउडर या ऑर्गेनिक डीएपी, ऑर्गेनिक पोटाश, नीम की खली, इस तरह से जो पैकेट में हम लाते हैं। अगर पैकेट बंद है फिर तो उसी तरह रख दीजिए। इस तरह से मैंने रख दिया।
लेकिन अगर आपने खोल लिया है, खोल के यूज़ किया है, तो उसी तरह मत छोड़िए, खुला मत छोड़िए। इसको इस तरह से कंटेनर में, ढक्कन वाले डब्बे में टाइट से बंद करके रखिए। और देखिए इसमें थोड़ा सा फर्टिलाइज़र बचा हुआ है, इसमें दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत नीचे कोई फर्टिलाइज़र है तो उसमें हम चाहते हैं ना कि चलो थोड़ा सा ही है, दूसरा डाल दें, लेकिन ऐसा मत करिए। एक कंटेनर में एक ही तरह का फर्टिलाइज़र डालिए। और इस तरह के जो डब्बे होते हैं जो घर पर आते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है इसका। इस डब्बे को फर्टिलाइज़र स्टोर करने के लिए यूज़ करिए, लेकिन ध्यान रहे कि डब्बा सूखा रहे। अच्छे से धोकर साफ़ करके सुखा कर तब इसमें यूज़ करिए। और इसमें मैं भरूंगी बोन मील। ये पैकेट मेरा खुला हुआ है, इसको खुला हुआ छोड़ देंगे तो इसमें मॉइस्चर जाएगा और ये नमी से ख़राब हो जाएगा, इसमें फंगस लगेगा, स्मेल होगी और नमी से ये पूरा जो फर्टिलाइज़र है ख़राब हो जाएगा, इसकी गुणवत्ता ख़त्म हो जाएगी। और प्लांट में डालेंगे तो फ़ायदा की जगह नुकसान ही होगा। मान लीजिए कोई तरह का फंगस इसमें ग्रो हुआ है और मिट्टी में डालने से वो मिट्टी में भी वो फंगस ग्रो हो जाएगा, तो प्लांट को ख़राब कर देगा। इसलिए जो पैकेट वाले फर्टिलाइज़र होते हैं, इसको एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए। इस तरह से मैंने ये एप्सम सॉल्ट को भी डब्बे में बंद करके रखा है। एप्सम सॉल्ट में मॉइस्चर जाने से वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से डब्बे में, कंटेनर में फर्टिलाइज़र को बंद करके रखेंगे तो मॉइस्चर से बचा रहेगा, मॉइस्चर नहीं जाएगा और उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। कुछ फर्टिलाइज़र जिप लॉक में आते हैं, जैसे बायोपोटास है, ये जिप लॉक में आता है, तो इसको यूज़ करके जिप लॉक को वापस उसी तरह से बंद कर देंगे। इस तरह के पैकेट में जो फर्टिलाइज़र आता है, जिप लॉक बहुत अच्छा होता है, मॉइस्चर को अंदर आने नहीं देता और फर्टिलाइज़र को सेफ रखता है। इस तरह के जो फर्टिलाइज़र है वो मॉइस्चर से ही ख़राब हो जाते हैं। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है बरसात में और मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मान लीजिए थोड़ा सा पानी अगर चला गया तो उससे ख़राब हो जाएगा। इतने महंगे फर्टिलाइज़र हम खरीदते हैं तो रख रखाव का भी ध्यान रखें। डब्बे में अच्छे से बंद करके रखें। इस तरह से जिप लॉक में जो भी फर्टिलाइज़र रखते हैं यूज़ करके और जिप लॉक को टाइट से बंद कर देना है। अंदर की हवा भी निकाल देनी है, हवा से भी मॉइस्चर जाता है और फर्टिलाइज़र ख़राब हो जाता है। इस तरह से मैंने जिप लॉक को बंद कर दिया, अंदर से हवा निकाल दी और जिप लॉक को अच्छे से टाइट से बंद कर दिया। तो ये जो है फर्टिलाइज़र को सेफ रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा और लंबे समय तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसको टाइट से बंद कर दिया। अब इस वाले कंटेनर को खाली कर दिया और इसमें डाल देंगे हम नीम केक पाउडर या नीम खली, इसमें भर के रख देंगे। नीम खली को खुला छोड़ेंगे तो वो नीम खली ख़राब हो जाता है। मेरा एक पैकेट में जो नीम खली था वो ख़राब हो गया, उसमें फंगस सा कुछ लग गया है, तो वो आपको हम दिखाते हैं। देखिए इसमें नीम खली मैंने भर दिया, इसको एयर टाइट कर देंगे, टाइट से बंद कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे। ये जो कंटेनर, ये डब्बे होते हैं ढक्कन वाले, ये गार्डन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फर्टिलाइज़र को रखने के लिए, स्टोरेज के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसको फेंकिए मत, फर्टिलाइज़र रखने के लिए काम में ले आइए। और देखिए नीम केक, इस पैकेट को मैंने वैसे ही खुला छोड़ दिया था, रख दिया था, ये मेरे ध्यान से हट गया और इसमें देखिए फंगस लगा है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर का कुछ दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें फंगस है। अब मैं इसको कैसे यूज़ करूं मुझे पता नहीं चल रहा। आप लोगों को शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं पता। इसमें सफ़ेद सफ़ेद कलर के फंगस लगे हैं, ये देखिए सफ़ेद दिख रहा है। ये वैसे ही खुला पड़ा था और ये बरसात का समय है, इसमें पानी गया होगा और ये ख़राब सा हो गया है। मुझे तो लग रहा है कि ये ख़राब हो गया, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसको फेंक दूँगी। थोड़ा सही है तो इसको फेंक देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि पैकेट वाले जो फर्टिलाइज़र हम लाते हैं, इसको पैकेट से निकाल कर, अगर पैकेट पैक है तो ठीक है, पैकेट खोल दिया है तो उसको तुरंत डब्बे में ट्रांसफ़र करके ढक्कन लगा के रख दीजिए। धूप में नहीं रखना है और नमी वाले जगह पर भी नहीं रखना है। अब हम जानते हैं इन फर्टिलाइज़र को पौधे में डालने का सही तरीका और सही समय क्या है। वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद के बारे में बात करें तो वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद को डालने के लिए सबसे पहले मिट्टी को हल्का सा ढीला करें, यानी गुड़ाई करें और ऊपर से एक परत डालें। इसको 20 से 25 दिन में रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। गोबर की खाद जब भी डालें वो पुराने और सूखे हुए गोबर का ही इस्तेमाल करें, 3 साल पुराना हो।
एक बात को और ध्यान में रखना चाहिए कि ये खाद सीधे जड़ों पर नहीं डालें, थोड़ी दूरी पर मिट्टी में मिलाएं। वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जैसे सॉलिड फर्टिलाइज़र को अगर प्लांट में हम डालते हैं तो उसके बाद वाटरिंग ज़रूर करें, पानी ज़रूर डालें ताकि उस फर्टिलाइज़र का जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी तक पहुँचे और मिट्टी से प्लांट उसको रूट के थ्रू उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से स्प्रे करना चाहिए उस पर बात करते हैं। जब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइज़र को कम डालिए, 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से डालिए। अलग अलग फर्टिलाइज़र के लिए अलग अलग इसकी क्वांटिटी होती है, तो उसका आप ध्यान रखें। ज़्यादा डालेंगे, पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो प्लांट खराब हो सकता है, पत्तियाँ जल सकती हैं। बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को पानी में मिलाकर मिट्टी में भी डालते हैं। अलग अलग फर्टिलाइज़र के लिए जो डोज है यानी क्वांटिटी है अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से फर्टिलाइज़र को पानी में मिलाकर मिट्टी में डालिए। मिट्टी सूखी रहे इसका ध्यान रखिए, तभी इस्तेमाल करिए। हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए, जो मिट्टी में फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको भी ध्यान से डालना चाहिए। कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र को बहुत अच्छे से डाइल्यूट करके प्लांट में डालिए। जैसे मस्टर्ड के लिक्विड फर्टिलाइज़र को 10 गुना पानी मिलाकर डालेंगे तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बारिश के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र को अवॉइड करें क्योंकि वैसे ही मिट्टी गीली होती है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बारिश के मौसम में डालेंगे तो प्लांट में मिट्टी में फंगस लगने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और जैसे बारिश में तो वैसे ही फंगस लग जाता है, तो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल के फंगस को हम इनवाइट करेंगे, इसलिए अवॉइड करिए। बरसात में कोई भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालिए। हाँ, अगर आपके वहाँ पे मान लीजिए 10 दिनों तक बारिश नहीं हुई है, मिट्टी सूखी है, तब आप डाल सकते हैं, लेकिन गीली मिट्टी में कभी भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो इस तरह अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को सही से स्टोर करके रखते हैं और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे ज़्यादा हेल्दी और लंबे समय तक हरे भरे बने रहेंगे। फलों वाले पौधे पर अच्छे फल आएंगे, सब्जियों वाले पौधे पर सब्जियां लगेंगी और फूलों वाले पौधे पर भर भर के फूल खिलेंगे। आपके गार्डन की रौनक बनी रहेगी। तो ये थी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के स्टोरेज और यूज़ के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।